हमने देखा कि साउथ अफ्रीका का जब टॉप ऑर्डर आउट होना शुरू होता है वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नज़र आता है। आमिर, हम जब बात करते हैं डेविड की, एक तरफ जनाब यूथ नज़र आती है, दूसरी जानब हमें एक्सपीरियंस नज़र आता है। हर शॉट देखने में मज़ा आ रहा था। हाउ डिड यू एंजॉय डेविड इनिंग्स? देखिए, ज़बरदस्त इनिंग्स थी, इनिंग्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, और उसमें जो सबसे इंजॉयबल चीज़ थी वो ये थी, उन्होंने कोई आड़ा तिरछा शॉट नहीं मारा, सारे ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक थे, लेंथ को मनूवर किया। और जो क्वालिटी थी इस इनिंग्स की बहुत बड़ी वो ये थी कि उन्होंने अच्छे गेंदों के ऊपर चौके मारे। और उसके साथ साथ अगर हम लोग ब्रेविस की बात करें, उनके बारे में कहा जाता है एग्रेसिव बैट्समैन, हाईली टैलेंटेड, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो आई थिंक वो एक जो टैग उनके ऊपर लगाया गया था उसके ऊपर चल रहे थे। लेकिन आज डेविड मिलर का एक्सपीरियंस और उनकी यूथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया। ब्रेविस ने जब 24 रन बनाए हुए थे 20 गेंदें खेली, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी गेम जो है वो चेंज की, गेम चेंज की। ना सिर्फ टीम को फ़ायदा हुआ, उनको भी फ़ायदा हुआ। इवेंचुअली 50 रन तो नहीं कर पाए, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन था 45 रन का, और जो पार्टनरशिप थी 97 की, मेरा ख्याल है उससे साउथ अफ्रीका की टीम वापस आई और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, और इवेंचुअली इतना टोटल लगा दिया कि बॉलर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो गया। बात करते हैं बुमराह की, हम बात करें अर्शदीप की। स्टार्टिंग में लगा कि ये जो गेम है डोमिनेट कर रही है टीम इंडिया, लेकिन पार्टनरशिप देखते हैं हम कैसे स्टिच की उन्होंने। सो हाउ डू यू रेट ब्रेविस इनिंग्स, बिकॉज ब्रेविस के सामने एक्सपीरियंस था, और जैसे उन्होंने कहा कि वो अपना उनका अंदाज है खेलने का, अंडर प्रेशर थे आज, लेकिन कैसे वो प्रेशर से बाहर निकले? देखिए, मिलर हमेशा से ही कह ले कि जब उस पर मैच आता है तो इसका मतलब है ऊपर थोड़ा मिनी कोलैप्स हुआ, वरना वो जल्दी गेम में नहीं आता। सो ही इज अ ट्रेंड बैटर फॉर दीज कंडीशंस। जब विकेटें गिर जाती हैं तो कैसा रिस्पॉन्ड होता है उसका। आई थिंक ही वाज वेरी गुड बिकॉज ही प्लेड क्रिकेट स्ट्रोक्स। उसने कहीं पे ऑल फॉल नहीं मारा, कहीं स्लॉगिंग का एस्पेक्ट नहीं नजर आया, पिक द लेंस ब्यूटीफुली, और जहाँ का गेंद था वो वहीं पे हिट मारते थे। और उसके साथ जो ब्रेविस थे, जैसे आमिर भाई ने कहा, पहली 12 गेंदों में 12 रन थे, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो आखिर में जाके उसने 1-2 हिटें मारी, और जब वो अपने असली रूप में आए तो 2 मारने के बाद फिर तीसरी बैट मुड़ा हाथ में और वो आउट हो गए उसके ऊपर। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पार्टनरशिप लगती है, डजेंट मैटर कि अगर आपका पावर प्ले आइडियल नहीं भी रहा, लेकिन कोई भी पैसेज ऑफ प्ले जहाँ पे 6 से 7 ओवर आप डोमिनेट करते हैं, दैट कैन टर्न अराउंड द गेम। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडिया का लॉस हुआ ना, जो उनका बॉलर इकोनॉमी वाइज और विकेट लेता था चक्रवर्ती मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, उसको विकेट भी नहीं मिली और उसको मार पड़ी है। उनका मैच चक्रवर्ती पे खराब हुआ है बेसिकली, बिकॉज ही वाज दैट ट्रम्प कार्ड जो हर मैच में आप देखें 2-3 आउट और इकोनॉमी उसकी अंडर 5 अंडर 6 होती थी। लेकिन टुडे ही वाज नॉट गेटिंग एनी असिस्टेंस। एक चीज़ है कि ये पिच ट्रू थी, इसमें स्पिनर्स को वो एडवांटेज नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि ऐसी पिच बन जाए जो श्रीलंका ने आज बनाई हुई थी, और खुद भी फंस गए उसी में। श्रीलंका वाली जो पिच थी उसमें ग्रिप था, वो स्लो थी, वो इतनी कह ले थ्रू द लाइन खेलने वाली नहीं थी। ये पिच बहुत उम्दा था, दूर दूर के गेंदों को हिटें लगी। चक्रवर्ती का बॉल हो रहा था स्पिन, लेकिन बहुत थोड़ा हो रहा था। सलमान भाई, लेकिन एक इस चीज़ में मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि ये लेसन है जो हमारा एक वो ट्रेंड बना हुआ है ना, अग्रेशन अग्रेशन अग्रेशन। देखिए, मिलर ये ना सिर्फ फिनिशर है, अगर इनकी बारी आती है 3 ओवर पहले ये फिनिश भी करके देते हैं गेम। अगर इनको प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता है और इनिंग्स को चलाना पड़ता है, इनमें एबिलिटी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑफ लेट इंडिया ने टू मैनी ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया, बिल्कुल, जिसकी वजह से अब वो उनकी बॉलिंग वो वाली बॉलिंग नज़र नहीं आ रही। जब ये अपने लेफ्ट आर्मर को खिलाते हैं, क्या नाम, कुलदीप यादव, इनकी बॉलिंग की जो आउटलुक है वो चेंज हो जाती है। सो आपने फ्रंट लाइन बॉलर्स लाजमी खिलाने, आपके पास 4 फ्रंट लाइन बॉलर होने चाहिए। अगर आप टू मनी ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करेंगे इन अ क्रूशल गेम, आपको मुसीबत पड़ेगी। आप देखें साउथ अफ्रीका 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स और एक कप्तान उनका जो छठा बॉलर है उनका। इसमें आपको बॉलर को यूज़ करना भी आसान हो जाता है। कई दफ़ा जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी यही क्यूरियस केस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है बॉलिंग में। एट टाइम्स आप 2-3 बॉलर को बिल्कुल ही भूल जाते हैं।
सलमान भाई, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेटें ली, लेकिन अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, 4 ओवर्स में 45 रन पड़े और कोई विकेट नहीं ले सके। तो जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं इंडिया की, तो वो तो आज बिल्कुल नहीं चल पाए। यही वजह है कि कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। तभी तो ये हाल हुआ उनका। 190 के करीब टोटल कराया है और 100 उन्होंने किया नहीं, तो जिसकी रीढ़ की हड्डी सलामत हो तो ऐसे कोलैप्स तो नहीं होता ना। सो दे एक्चुअली, जो मिडिल में मैंने कहा ना, गेम कंट्रोल किया साउथ अफ्रीका ने। चक्रवर्ती को भी विकेट नहीं मिली, इसको भी विकेट्स नहीं मिली, और उन्होंने तीनों बैट्समैन जिन्होंने रिपेयर वर्क किया है, डैमेज कंट्रोल किया फॉर साउथ अफ्रीका, ऑल 3 वर स्ट्राइकिंग अबव 150। 2 180 प्लस थे, एक 150 प्लस था, और कहीं पर आपको स्लॉगिंग वाला एस्पेक्ट नजर नहीं आया। पावर गेम जरूर नजर आई। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लॉगिंग एंड पावर गेम। पावर गेम है कि जिधर भी मार रहा है उसकी शॉट में जोर है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन्स आई थिंक आर एंड न्यूजीलैंडर्स द फिटेस्ट 2 टीम्स, स्टैंड आउट करती हैं फिटनेस। जिन्होंने जो आज कैचेस भी लिए हैं बाउंड्री पे, मतलब वो जो बाहर जाके गेंद अंदर फेंकना, वो इतनी आसानी से उसको दे वर गोइंग थ्रू दैट मोशन कि ऐसा लग रहा था कि कोई मसला ही नहीं है, उनको कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करनी पड़ती। इट केम सो नेचुरली टू देम। सो आई थिंक फिटनेस प्लेज अ लॉट ऑफ बहुत बड़ा पार्ट इन देयर गेम। और एक चीज़ जो मैं सलमान की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो उन्होंने कहा कि स्लॉगिंग नहीं थी, बिल्कुल आड़े तिरछे शॉट नहीं थे। आप इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ को जो है वो अगर गौर करें तो आपको पता लगेगा, जो बैट्समैन कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, कंसिस्टेंटली स्कोर भी कर रहे हैं, वो जब भी छक्का मारते हैं वो वर्टिकल बैट स्विंग के साथ मार रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल बैट स्विंग के साथ नहीं मार रहे हैं, इसीलिए कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। वेयरएज जो प्लेयर्स वर्टिकल बैट के साथ ज़्यादा मारते हैं उनमें कंसिस्टेंसी भी नहीं है और उनके लगते भी नहीं है इतने। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ सलमान आपसे, हम देखें दोनों टीम्स की हम बात करें, बी इट साउथ अफ्रीका एंड बी इट टीम इंडिया, डू यू थिंक पिच ने आज एक रोल प्ले किया है? क्योंकि दोनों की जो टॉप ऑर्डर्स हैं, दे वर नॉट वेरी एबल टू स्कोर रन्स। नहीं, पिच का नहीं है। देयर वाज नथिंग, जो कि पिच ने नहीं आउट कराया किसी को। अगर अभिषेक हर गेंद पे चला रहे हैं, हर गेंद पे वो स्लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पिच तो डिक्टेट नहीं कर रही ना। वो जिसने प्रॉपर क्रिकेट खेली है उसने भी तो 180 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, ठीक है। सो दैट पार्ट ऑफ बीइंग नॉट बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू द बॉल एज इट इज, यानी अगर गेंद जहां का है आप वो वाला शॉट खेलें। ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द इशू, निकल के मार रहा है, फ्लैट बैट मारने की कोशिश कर रहा है, एंड ही वाजंट सक्सीडिंग, और पीछे रन्स भी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। इवेंचुअली एक फिर गई हवा में, एंड साउथ अफ्रीकन्स आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड है, वो वाले मौके तो फिर वो कभी कभार होता है। जैसे आज मिलर से कैच छूटा है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे से कैच छूट गया, ठीक है। मैंने भी कभी नहीं देखा कि मिलर से कैच छूटा हो इस किस्म का, इतना आसान कैच।